Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हम डिस्कस किए थे. आज डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन. ठीक है, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं हम देखेंगे. तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, ये जो वेक्टर एडिशन होता है स्केलर एडिशन से अलग होता है. जैसे हम दो स्केलर क्वांटिटी को सपोज ऐड करेंगे, जैसे कि मान लो मास एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स है, मास m1 इक्वल्स टू 4 kg मान लो. यहाँ पे एक बॉक्स है, मास m2 इक्वल्स टू 5 kg. अगर हम ये दो मास को हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा? m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 kg इक्वल्स टू कितना? 9 kg. 9 kg हुआ. दो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड किए, एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिला. यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं आया, मास का कुछ डायरेक्शन है क्या? नहीं. लेकिन वेक्टर में हम जब ऐड करेंगे डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको ए बॉक्स के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगा. ठीक है, F1 फोर्स. वेक्टर को हम ऐसे एरो मार्क के साथ नोट करते हैं. सपोज एक वेक्टर है, एक वेक्टर. ठीक है, यहां से पता चलता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है बी वेक्टर. ठीक है, तो ये एरो मार्क से पता चलता है कि ये जो बी है, बी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा पता है तुम लोग को? सो सपोज ए बॉक्स के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगा एंड इस तरफ एक फोर्स लगा. एक ईस्ट के तरफ लगा, एक नॉर्थ के तरफ F2 फोर्स लगा. तो ये बॉक्स के ऊपर दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है. अगर बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगता, सपोज एक फोर्स ए बॉक्स के ऊपर इस तरफ F1 फोर्स लगता ईस्ट के तरफ. ठीक है, तो ये बॉक्स इस तरफ मूव होता ईस्ट के तरफ. अगर बॉक्स के ऊपर ए डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है F2, तो बॉक्स ए डायरेक्शन में मूव होता नॉर्थ के तरफ. लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स. तो बॉक्स के ऊपर कितने फोर्स लग रहा है? F1 फोर्स एंड F2 फोर्स. तो अगर ये बॉक्स को इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, बॉक्स किस तरफ मूव होगा? कुछ इस तरफ ए डायरेक्शन में मूव होगा. ठीक है, तो यही है ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्स को अगर ऐड करेंगे हमें एक टोटल फोर्स मिलेगा, जिसको बोलते हैं कि रिजल्टेंट. वेक्टर के भाषा में रिजल्टेंट बोलते हैं, आर स्टूडेंट करते हैं आर. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, हम निकालेंगे, फॉर्मूला है. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इसका डायरेक्शन कुछ ए डायरेक्शन में, ये दोनों के बीच में इस तरफ होगा. ठीक है, इस तरह हम वेक्टर एडिशन करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिर्फ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर तीनों एक साथ किया तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, आज सिर्फ ट्रायंगल लॉ करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास हम ये दोनों वेक्टर में, ये दो मेथड में डिस्कस करूंगा. ठीक है, इतना नोट करो. पहले मिटा दो, मिटा दो. ओके, देखो इससे पहले एक ओल्ड मेथड था जो कि वेरी बेसिक मेथड है. ठीक है, वेरी बेसिक मेथड है, उसको अभी यूज नहीं किया जाता है उस मेथड में, क्योंकि उस मेथड में क्या प्रॉब्लम हुआ? एक बेसिक मेथड था हेड टेल मेथड, उसको बोलते थे हेड टेल मेथड. हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड. ठीक है, ए मेथड में हम कब ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर को? जब when the angle between two vectors is 90 डिग्री. जब दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो तब ए मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. ठीक है, ओके.
तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए पहले क्या करना है इस मेथड में, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें कैसे करते थे कि इसमें पहले जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, पहले ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा कौन सा मिलेगा ना, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यही हमें रिजल्टेंट देगा। कैसे, अभी एग्जांपल कैसे समझेंगे। व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, जब दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होगा तब ए मेथड अप्लाई करेंगे। ए मेथड में कैसे करेंगे ना, पहले इसको करेंगे जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट हमें देगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। कैसे करना है देखो, एक एग्जांपल देता हूं। ओके, पहले देखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हमें दोनों वेक्टर का एंगल कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे बताता हूं, पहले हमें क्या करना है, इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं, एक एक करके डिस्कस तो करेंगे। ओके, देखो सपोज दो वेक्टर हमें ऐसे दिया है, एक वेक्टर ऐसे दिया है, एक वेक्टर ऐसे दिया है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा लेंगे, क्या ए वाला लेंगे एंगल, ना 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 ना, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लेना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लेना है, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, ठीक है। दो वेक्टर का देखना है कि देखो यहाँ पे एक वेक्टर का हेड है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर का टेल है, तो ये एंगल नहीं है, हेड टू हेड टेल टू टेल ज्वाइन करना है, वही होगा एंगल। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, पैरेलली शिफ्ट करूंगा, ठीक है। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर सेम है, तो ए हो जाएगा एंगल। देखो अभी ए वेक्टर का ए हो गया टेल, दिस वेक्टर का ये टेल हो गया, ए वेक्टर का टेल हो गया, टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, यही हो गया एंगल, ठीक है। अगर एक वेक्टर दिया ऐसे, एक वेक्टर दिया ऐसे, एक वेक्टर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या हो गया, हेड ज्वाइन हुआ, हेड टू हेड, दोनों वेक्टर का हेड ज्वाइन हुआ है। तो अभी देखो कंफ्यूज हो गया, ए एंगल होगा या फिर ए एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे स्मॉलर एंगल लेना है हमेशा, ठीक है, ठीक है। जो छोटा एंगल होगा यही होगा थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। अगर इस तरह दिया है, ए वाला एक दिया है और दिया है ए वाला दिया है, तो यहाँ पर टेल टू टेल पहले से ज्वाइन है, तो यही होगा एंगल। ए वाला बड़ा वाला एंगल नहीं हुआ, छोटा वाला एंगल हमेशा, ठीक है। तो ये जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमेशा थीटा जो होगा लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री हमेशा। टेल टू टेल हेड टू हेड ज्वाइन करना है, ठीक है। तो दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री हो तब ए मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर 90 ना हो तो ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये मेथड को कैंसिल किया गया। फिर बाद में हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब हम पढ़े, ठीक है। ओके, मिटा दो। ओके, सो इसमें कैसे करते थे हेड टेल में, जब दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री हो। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। सपोज दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एक आदमी चला, सपोज एक आदमी 4 मीटर
डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कितना डिस्टेंस, रिजल्टेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिजल्टेंट तो क्या बोला, जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। प्रीवियस वेक्टर का हेड के साथ, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ए आया, ए नेक्स्ट हुआ, ये प्रीवियस वेक्टर हुआ। प्रीवियस वेक्टर का हेड के साथ नेक्स्ट वेक्टर का टेल ज्वाइन हुआ। उसके बाद रिजल्टेंट हमें कौन सा देगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर लास्ट वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर तो टोटल है, फर्स्ट वेक्टर लास्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड, ठीक है। यही है रिजल्टेंट, यही देगा हमें रिजल्टेंट। तो यहां से रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, यहां से तो पता चल रहा है R इक्वल्स टू ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है वेक्टर के बीच में। तो ये हो गया 4 मीटर 3 मीटर, तो ये कितना होगा 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम H इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर। सो P कितना 3 का स्क्वायर, B कितना 4 स्क्वायर का रूट ओवर, कितना हो गया 5। क्लियर। सो अगर और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक आदमी यहाँ पे 3 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट को चला, ईस्ट, उसके बाद 4 मीटर, उसके बाद 4 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ को चला, ठीक है। 4 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ चला, फिर 3 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट चला, 3 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट चला। और रिजल्टेंट कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो क्या करना है, पहले हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर को ज्वाइन करना है। हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, ए है प्रीवियस का हेड, नेक्स्ट का टेल ज्वाइन हुआ, फिर उसके बाद ए हो गया प्रीवियस का हेड के साथ नेक्स्ट का टेल ज्वाइन हुआ, ठीक है। रिजल्टेंट हमें कौन सा देगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यही है फर्स्ट, यही है लास्ट, तो इसका टेल टू इसका हेड ज्वाइन कर लो, यही देगा हमें रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना, एक रेक्टेंगल हो गया, तो यहां से पता चल रहा है ए डिस्टेंस जितना, ए डिस्टेंस उतना, तो आर कितना हो गया 4 मीटर, आर कितना हो गया 4 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो जब 90 डिग्री होता था तब हम ए मेथड से हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन अगर एक आदमी चला 3 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है, 3 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, उसके बाद यहां से 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री एंगल पे वो 5 मीटर चला। सपोज यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे वो 5 मीटर चला, ये एंगल हो गया सपोज 60 डिग्री एंगल पे 5 मीटर चला। तो अभी की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना, अभी हम नहीं निकाल सकते। अभी निकाल सकते क्या, ये वाला मेथड से, अगर फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करेंगे तो ये वाला कितना हम कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं कर सकते। यहाँ पे 90 डिग्री होता, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके या फिर ज्योमेट्री देख के हमें पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंट देन 90 डिग्री दे तो हम ये वाला नहीं निकाल सकते मेथड से, तो ये वाला कैंसिल किया गया। उसके बाद आया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हेडिंग लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करें, नोट कर लो, मिटा दो, ओके ओके। सो पहला क्या है, पहला मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। ये लॉ क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स are represented by the
two sides by the two sides of a triangle, two sides by the two sides of a triangle taken in same order, taken in same order, then the third side, then the third side of the triangle, then the third side of the triangle gives the resultant of the two vectors. Resultant of the two vectors. Resultant of the two vectors taken in opposite order. Taken in the opposite order. Okay. क्या बोला? ये बोला कि सपोज दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. ठीक है, दोनों वेक्टर को अगर हम एक ट्रायंगल का दो साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर. ठीक है, सपोज ए वेक्टर है, पी क्यू साइड को मैंने ए वेक्टर ले लिया पी क्यू, एंड क्यू आर साइड को मैंने बी वेक्टर ले लिया, टेकन इन सेम ऑर्डर. टेकन इन सेम ऑर्डर मीन्स ए को ऐसे लिए, बी को ऐसे लिए, सेम ऑर्डर. ए को ऐसे लिए, बी को ऐसे नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर नहीं, सेम ऑर्डर, ऐसे ऐसे. ठीक है, ट्रायंगल है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ए हो गया सेम ऑर्डर. लेकिन रिजल्टेंट जो होगा, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिए, ऐसे ऐसे, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर पे होगा. थर्ड साइड में ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, ये होगा रिजल्टेंट टेकन इन दी ऑपोजिट ऑर्डर. ये दोनों सेम ऑर्डर पे हुआ, ए ऐसे गया, बी ऐसे गया, फिर रिजल्टेंट ऐसे नहीं, ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर. समझ में आ गया? ओके, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, तो अभी देखो ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कौन सा लेंगे? ए का हेड, बी का टेल है, ए वाला एंगल ले सकते हैं क्या? नहीं. इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ए एंगल होगा थीटा. ठीक है, तो यही होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए एंगल थीटा मान लो, इसको मान लोगे यही है थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, आर मिला, तो ये कितना हुआ? दोनों वेक्टर का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन. एक वेक्टर मिला, इसका एक डायरेक्शन रहेगा एंड मैग्नीट्यूड रहेगा. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का रूट ओवर. इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर. वेक्टर सिंबल नहीं दिया, वेक्टर नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर. यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो कि ये वाला एंगल थीटा. ठीक है, तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. प्रॉब्लम में करूंगा, एग्जांपल करूंगा, पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है. अभी डायरेक्शन कैसे निकला है? ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया फॉर्मूला, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ना, ये जो वेक्टर है आर वेक्टर जो है इसे है ना, इसे रिजल्टेंट है आर. नीचे क्या है? ए वेक्टर. ये ए वेक्टर के साथ ये कितने एंगल पे है? ये जो एंगल पे इतने एंगल पे है,
अगर ये 30 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे कुछ होगा, इससे होगा। अगर 30 डिग्री होगा, मान लो कि 30 डिग्री है तो आर यहाँ पे होगा। अगर 60 डिग्री पे हो, ए के साथ 60 डिग्री, तो यहाँ पे होगा। अगर 90 डिग्री हो, आर यहाँ पे होगा, आर ठीक है। 120 पे होगा तो आर यहाँ पे होगा। ए के साथ कितने एंगल पे है, अगर एंगल पता चल गया तो आर कौन सा डायरेक्शन में रहेगा हमें पता चल जाएगा, आर का डायरेक्शन। तो ए एंगल मान लो कि अल्फा, ए के साथ अल्फा एंगल पे आर है, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये जितना एंगल होगा उसका टेंजेंट लेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल के जब एग्जाम्पल हम करेंगे तब हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, एकदम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नोट कर लो पहले इसको।